नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारे बाकी के जो मिसलेनियस के क्वेश्चन बचे हैं इतिहास के, आधुनिक भारत के इतिहास के, तो आज ये लास्ट वीडियो है आधुनिक भारत के इतिहास का। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग जो है पूरी आधुनिक भारत के जितने भी क्वेश्चन थे इस बुक में, तो हम लोग जो है सारे के सारे क्वेश्चन एक एक करके समझ लीजिए सॉल्व कर लेंगे या फिर रिवीजन आपके हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं जल्दी से देख लेते हैं। तो यहीं पे हम लोगों ने कल ख़त्म किया था कि महात्मा गांधी का जो क्वेश्चन था इससे ख़त्म किया था, और अगला आज हम लोग जो है क्वेश्चन मैचिंग का क्वेश्चन पहला है। चलिए देखते हैं कि सूरत विभाजन कब हुआ था 1907 में, सांप्रदायिक निर्णय कब हुआ था 1932 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में, पूर्ण स्वराज की संकल्प कब लिया गया था 1929 में। घटनाओं का कालानुक्रम लगाना था तो कामागाटा मारू प्रसंग हुआ था पहले, उसके बाद में हुआ था महात्मा गांधी का भारत आगमन, और उसके बाद में वही थी तिलक की होम रूल लीग का गठन हुआ था। अगला देखते हैं कि पहले हुआ था अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद में आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चला था, रॉयल इंडिया नेवल रेटिंग्स का विद्रोह लास्ट में हुआ था। इसमें देखते हैं कि होम रूल लीग आंदोलन पहले हुआ था, उसके बाद में हुआ था असहयोग आंदोलन, और उसके बाद में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और लास्ट में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। मैचिंग का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी 5 नवंबर 1915 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, साइमन कमीशन आयोग की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 में हुई थी, भारत कब आया था 1928 में, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को हुई थी। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में पारित, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट होती, गोलमेज अधिवेशन 1931 में स्टार्ट हुआ था, सांप्रदायिक निर्णय कब हुआ था 1932 में, जिसके बाद में क्या हुआ था पूना समझौता, गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। इसमें देखते हैं कि पहले साइमन कमीशन जो है आया था, उसके बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद में देश का विभाजन हुआ था। थियोडोर बैक जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ से संबंधित थे। इलवर्ट बिल विवाद किसके समय था, रिपन के काल में। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे या उससे संबंधित थे। बदरुद्दीन तैयब जी उसके जो है ये भी अध्यक्ष थे या इससे संबंधित थे। इसमें हम लोग घटनाएं देख लेते कि पहले हुआ था स्वदेशी आंदोलन। कालानुक्रम देखिए क्रम से लगाने थे आपको, घटनाएं इसमें यही था कि कौन सी घटना पहले हुई कौन सी बाद में, तो इस तरीके से आपको ऑर्डर में लगानी थी। सबसे पहले हुआ था स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद में होम रूल आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, लास्ट में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन ने महिलाओं की घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला, यानी कि आंदोलनों ने महिलाओं को जो है घर से बाहर निकाला। कब निकाला था, स्वदेशी आंदोलन के समय में, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सभी आंदोलनों में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। सही कालानुक्रम देख लेते हैं कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह पहले हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड उसके बाद में हुआ था, असहयोग आंदोलन उसके बाद में हुआ था, और लास्ट में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। होम रूल लीग का गठन तिलक ने किया था। नेशनलिस्ट पार्टी का गठन मदन मोहन मालवीय जी ने। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का गठन तेज बहादुर सप्रू जी ने। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास जी ने। पृथक निर्वाचन का प्रारंभ कब हुआ था 1909 में, मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत। कांग्रेस लीग का समझौता 1916 में हुआ था। सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में, मुक्ति दिवस 1929 में बनाया गया था। कब, जब कांग्रेस के मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था 1764 में। सहायक संधि हुई थी 1798 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरीके से कब समाप्त हुआ था 1833 में। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोल दिया गया था, तो 1813 में सभी के लिए खोल दिया गया था। केवल किस पे, चाय और चीनी का एकाधिकार बना रहा था कंपनी का, बाकी सभी पे लिए जो है बाकी सभी जो है उद्योगों के लिए ब्रिटिश नागरिक आ सकते थे, यानी कि व्यापार करने के लिए। मैचिंग वो कालानुक्रम वाला क्वेश्चन देखते हैं कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था, उसके बाद में वो था वुड्स का डिस्पैच, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उसके बाद में लागू हुआ था, और लास्ट में हुआ था रॉलेट एक्ट। तो अब जैसे इस तरीके से, अब सती प्रथा कब हुई थी 1829 में हुई थी, वुड का डिस्पैच 1854 में आया था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो ये लॉर्ड लेटिन के समय में शायद
1976 या 78 के टाइम पीरियड में आया था। और रॉलेट एक्ट तो आप सभी को पता है 1919 में आया था। तो इस तरीके से आप जो है ऑर्डर में लगा सकते हैं कि अब क्या है कि आप क्वेश्चन जो है कई तरीके से किया जा सकता है। गवर्नर जनरल के आधार पर भी आप लगा सकते हैं कि हाँ किस गवर्नर जनरल के बाद में कौन सा आया था, एक टाइम पीरियड के बाद में होता है, एक घटनाओं के आधार पर। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन जब आप जो है कि एक बहुआयामी तरीके से देखेंगे क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ आपको डेट जो है सनों के आधार पर अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो आप कई तरीके से आपको देखना चाहिए कि हाँ अब मान लीजिए सती प्रथा किसी को नहीं मालूम होगा 1829 में हुई थी, तो वो देख सकता है कि कब किसके गवर्नर जनरल के बाद में जो है उस समय कौन था। इस तरीके से बुट्स का डिस्पैच किसके गवर्नर जनरल के काल में आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लगाया था, रॉलेट एक्ट जो है किसके गवर्नर जनरल के। तो इस तरीके से अगर गवर्नर जनरल का आपको क्रम मालूम है तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो इस तरीके से आप कई तरीके से मैचिंग के क्वेश्चन को देखिए, सिर्फ और सिर्फ डेट के हिसाब से इनको नहीं देखिए। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार और संथाल विद्रोह, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध तथा इलवर्ट बिल विवाद में से सबसे पहले क्या घटित हुआ था? सबसे पहले हुआ था प्रथम एंग्लो सिख। कालानुक्रम देखिए यहाँ पर भी लिखाना है। क्रिप्स योजना पहले आई थी, उसके बाद में बेवल योजना, उसके बाद में कैबिनेट मिशन योजना आई थी और लास्ट में क्या था? माउंटबेटन योजना। इसमें देखते हैं तो क्रिप्स मिशन, उसके बाद में वो आया था जो है भारत छोड़ो आंदोलन घटना हुई थी, उसके बाद में बेवल ने ऑफर दिया था और लास्ट में कैबिनेट मिशन प्लान जो है लागू हुआ था। इसमें देखते हैं क्या वो अगस्त का प्रस्ताव कब हुआ था? 1840 में। क्रिप्स मिशन की योजना 1942 में। बेवल योजना देखें बात करें, और लास्ट में क्या था? मंत्रिमंडल मिशन की योजना 1946 में। घटनाओं का कालानुक्रम, चंपारण आंदोलन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और फिर मोपला विद्रोह, और लास्ट में क्या हुआ था? चौरी चौरा की घटना हुई थी। आगे बढ़ते हैं कि नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले आई थी, फिर आया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, और लास्ट में क्या हुआ था? पूना पैक्ट। तो इस तरीके से आपको घटनाएं जो है मिलानी पड़ती हैं काफ़ी। देखिए कितने क्वेश्चन मैं आपको अभी इसी से संबंधित करवा चूँगा, तो आप समझिए कि आपको कॉन्सेप्ट और डेट दोनों ही याद करना बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके से घुमा घुमा के आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सी राजगोपालाचारी योजना आई थी, उसके बाद में आई थी बेवल योजना, फिर कैबिनेट मिशन योजना, और लास्ट में माउंटबेटन योजना आई थी। तो देखिए अब जैसे कि चार आपके ऑप्शन दिए, तो आप जरूरी नहीं कि चारों, अगर देखिए वहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन जब आपको ऑप्शन दिए होते तो एलिमिनेट भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि कहीं पे आपको पहला और लास्ट वाला पता है कि हाँ ये घटना लास्ट में हुई थी और इन सब में ये घटना पहले हुई, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को करने के जो है करीब पहुँच सकते हैं। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए सी-राज फार्मूला किसने बनाया था? सी राजगोपालाचारी ने बनाया था। बेवल योजना प्रस्तुत की गई थी कब? 1945 में। मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित को अगस्त का ऑफर दिया था। डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित, चेम्सफोर्ड डायरकी यानी द्वैत शासन से संबंधित थे। कालानुक्रम इसमें भी लगाना है। पहले वुड का घोषणा पत्र आया था, फिर हंटर आयोग का गठन, उसके बाद में सैडलर आयोग, और लास्ट में सार्जेंट योजना का आई थी। इंदु प्रकाश MG रनाडे, ये देखिए पेपर दिए हुए हैं, न्यूज़पेपर या पत्रिका इनको बोल सकते हैं। तो नेटिव ओपिनियन BN मांडलिक के द्वारा, और बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा, इंडियन मिरर देवेंद्र टैगोर के द्वारा प्रकाशित या फिर संस्थापित थी। और विद्रोह देख लेते, संताल विद्रोह 1855 में, कोल विद्रोह 1831 में, खासी विद्रोह 1829 में, अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। कांग्रेस का पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को आया था। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। द्वितीय गोल में सम्मेलन सितंबर 1931 में हुआ था। एनी बेसेंट गृह शासन यानी होम रूल आंदोलन से जुड़ी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने जो है लखनऊ का अधिवेशन हुआ था 1916 में, इसकी अध्यक्षता की थी। कालानुक्रम देख लेते तो CR फॉर्मूला आया, उसके बाद में गांधी जिन्ना के बीच में बातचीत हुई थी, उसके बाद में बेवल योजना, और लास्ट में कैबिनेट मिशन आया था। घटना देख लेते हैं और वर्ष असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन कब हुआ था? 1937 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी तथा अन्य लोगों के साथ गठन किया था इन्होंने। श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल लीग की संस्थापक थी। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को इन्होंने प्रारंभ किया था।
गदर पार्टी से संबंधित है लाला हरदयाल, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। घटना कालानुक्रम के हिसाब से देख लेते तो सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार, उसके 1919 में, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। कब आया था? ये 1909 में, ये आया था 1919 में। और उसके बाद में क्या हुई थी? चौरी चौरा की घटना, और लास्ट में हुआ था दांडी मार्च। इस तरीके से आप याद करिए, किसी को सन के हिसाब से, किसी को घटना के हिसाब से, इस तरीके से आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, जिसको ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट उपबंध करता था। देखिए ये किस लिए, जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट किसका उपबंध करता था? जो 1929 में, कब आया था? 1929 में। ये भी याद रखिए, ये अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक लगाने के लिए इसमें प्रावधान दिए गए थे। भारत परिषद अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो के समय में। 1935 में क्या था? प्रांतीय स्वायत्तता को लेकर बात थी। लखनऊ समझौता कांग्रेस के और लीग के मध्य हुआ था 1916 में। भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या था? द्विशासन पद्धति का आरंभ हो गया था। तो कालानुक्रम वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले हुआ था, उसके बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, उसके बाद में था भारत छोड़ो आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कालानुक्रम देख लेते। साइमन कमीशन आया था, उसके बाद में क्या होता? पूना पैक्ट, फिर क्रिप्स मिशन, उसके बाद में कैबिनेट मिशन। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। क्रिप्स मिशन 1942 में, कैबिनेट मिशन 1946 में। इस तरीके से आप क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। चंपारण से संबंधित कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी चंपारण सत्याग्रह में शामिल थे। अहमदाबाद मिल से संबंधित कौन थी? अनुसुईया बेन। देखिए ये क्वेश्चन आपसे शायद पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद मिल से ये एक रेयर नाम है, अनुसुईया बेन, क्योंकि ये महिला से जुड़ा हुआ है। खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल थे। कालानुक्रम वाला देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद में तिलक की मृत्यु हो गई थी, फिर दांडी यात्रा गांधी जी ने निकाली थी, और लास्ट में हुआ था शिमला समझौता। इसमें देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसके बाद में जलियांवाला बाग नरसंहार, फिर दांडी मार्च, और उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट में हुआ था। इसमें पूना पैक्ट पहले हुआ था, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद में शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई थी, और लास्ट में हुआ था कैबिनेट मिशन। इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पहले हुआ था, उसके बाद में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, और उसके लास्ट में क्या हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी में गदर हुआ था। इसमें देखते हैं कि बंग भंग का निर्णय जो है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा पहले हुई थी, उसके बाद में कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज्य को स्वीकार करना जो है सूरत फाड़, यानी कि सूरत में जो फूट पड़ी थी उसका कारण बना था। इसमें देखते हैं कि कथन दिया है कि उपनिषदों के प्रति नेहरू को श्रद्धा नहीं थी। तो ये कथन गलत है, क्योंकि उनकी श्रद्धा थी और उनकी दृष्टि जो है वैज्ञानिक थी, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका कथन गलत है, कारण बिल्कुल सही दिया हुआ है। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, कथन किसका है? क्लीमेंट एटली का ये स्टेटमेंट है। यहाँ भारत में, यहाँ यानी कि भारत के संदर्भ में बात हो रही है, एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। ये किसने कहा था? स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा था। प्रथम अणु बम विस्फोट कहाँ पर हुआ था? हिरोशिमा में। फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ कब हुई थी? 1789 में। कालानुक्रम वाला देख लेते हैं। तो पहले हुआ था चंपारण आंदोलन, फिर अमृतसर घटना हुई थी, फिर मोपला विद्रोह हुआ था, चौरी चौरा घटना उसके बाद में हुई थी। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। सही कथन देख लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। तो जब इनकी मृत्यु थी तो ये अपना चौथा टर्नओवर पूरा कर रहे थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो है 1977 में बने थे। इसमें देख लेते हैं कि स्टेटमेंट है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता। तो स्टेटमेंट किसने कही थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। अगला देखते हैं कि बारदौली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, यरवदा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, नोआखाली पश्चिम बंगाल में है। इसमें देखिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सख्त सम्मत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत्र जो है सामान्यतः जो है 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। और क्या है इसमें इन्फॉर्मेशन? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को जो है संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा मूल बंगला में रचित, यानी बंगला भाषा में रचित
जो है जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1956 को अपनाया। तो राष्ट्रीय ध्वज आप ध्यान रखिए 22 जुलाई 1947 को, और राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसमें देखते हैं पहले क्या हुआ था, लखनऊ समझौता, बाद में हुआ था गांधी इरविन समझौता, फिर हुआ था पूना समझौता, और क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी कर ली गई थी। इसमें देखते हैं कि खुश्चेव एवं बुल्गारिन की भारत यात्रा, फिर दलाई लामा का भाग कर भारत आना। और देखिए ये क्वेश्चन जो है इतना रिलेवेंट है नहीं, पता नहीं किस एग्जाम में पूछ लिया गया था, क्योंकि ये हिस्ट्री का कम, ये हिस्ट्री के बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद का क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कि भारत आना, और फिर उसके बाद में होता है चाउ एन लाई का भारत में आगमन, और लास्ट में हुई थी गोवा की मुक्ति। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था, वर्ष 1972 में हस्ताक्षर हुए थे। भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया था पाकिस्तान के विरुद्ध में। कृषक दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य से संबंधित, अमर सेन अर्थशास्त्री थे, चंद्रशेखर खगोल भौतिकी से संबंधित, बीनू माकड़ ये क्रिकेटर थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए यहाँ पे अब हिस्ट्री के कम आपको, देखिए मिसलेनियस में यही तो होता है कि क्वेश्चन आपको अच्छे क्वेश्चन अलग से मिल जाते हैं। सही कालक्रम देख लेते तो चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हुई थी, उसके बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर भगत सिंह को फांसी दी गई थी, और इसके बाद में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची का अधिवेशन। सही घटना हो, इसमें भी कालानुक्रम 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन हुआ था, उसके बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ था, और उसके बाद में होता राजगुरु को फांसी दी गई थी, और उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची में अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोरो से संबंधित। इकबाल 1930 में जो है मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता की थी। बटुकेश्वर दत्त किससे संबंधित है, सेंट्रल असेंबली में बम इन्होंने फेंका था। 1927 में बटलर कमेटी, तो बटलर कमेटी कब गठित हुई थी, 1927 में। किसके लिए, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच में संबंधों को सुधारने के लिए। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति थे, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे, अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी मेहता। अलीपुर, इसमें बात करें कि अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। हैदराबाद राज्य में जो सैनिक कार्रवाई हुई थी तो उस कार्रवाई को क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन पोलो। किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल जी ने। राज्य का सचिवालय भवन यानी कि राइटर्स बिल्डिंग के नाम से किसको जाना जाता है, पश्चिम बंगाल को। वह सिद्धांत जिसके माध्यम से कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया था। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत इन्होंने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अलग से नोट भी कर सकते हैं या फिर आप इसको रट लीजिए। कहना रटने का तो कोई काम है नहीं, आप इसको थोड़ा सा गौर करके इस क्वेश्चन को देखिए कि वह सिद्धांत जिसके माध्यम ने कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया था। तो कौन सा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मदर टेरेसा के संबंध में सही है कि उनका जन्म जो है अल्बानिया में हुआ था। वे 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थी तथा एक समय वे कलकत्ता में शिक्षिका भी थीं। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था, कब, 1959 में। भारत पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब स्थापित हुआ, दिसंबर 1971 में। सोवियत संघ रूस कब बना था, 1991 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 3 अक्टूबर 1990 को। संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्ष 1941 में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था, उसका शहर जो है पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था। किसने, जापान के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। विल क्लिंटन, रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज डब्ल्यू.एस. बुश सीनियर में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति जिसने राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया हो, तो कौन था, रिचर्ड निक्सन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। बिशप टूटू देश से संबंधित, किससे संबंधित है, दक्षिण अफ्रीका से। चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है, साई लून को। प्लेटो जो है वो किसके शिष्य थे, सुकरात के शिष्य थे। पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का क्या कारण था, इटली में ही क्यों जो है स्टार्ट हुई थी, तो विचारों को व्यक्त करने की वहाँ पर स्वतंत्रता दी गई थी लोगों को।
ब्रिटिश भारत में विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोगों से कहाँ से संबंधित है? ये मदुरै से संबंधित है। 1919 का अधिनियम किससे संबंधित था? पृथक मताधिकार क्षेत्रों को लागू करने से संबंधित था। राजनीतिक दल और उनकी स्थापना देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, भारतीय जनसंघ 1951 में, और भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1925 में, और AIMDMK 1972 में गठित हुआ था। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता विलियम विल्सन हंटर थे। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन जिस भारतीय नेता ने सुझाव का परिणाम था किसका? महात्मा गांधी का। ये क्वेश्चन कल के वीडियो में भी था। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम यानी कि बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ? 1885 में। लखनऊ महानगर से संबंधित कथन इसमें दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारी आधुनिक भारत की इतिहास की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था। तो लखनऊ का शहर अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि किसके द्वारा नियोजित तरीके से विकसित हुआ? नवाब आसफुद्दौला के द्वारा। और ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर भी ध्यान दिया था। तो इसके सुगठित विकास पर बाद में किसने ध्यान दिया? सर हरकोट बटलर ने। तो हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी सीरीज़ थी वो पूरा देखिए, पूरा इतिहास क्या, मॉडर्न हिस्ट्री जब समाप्त हो गया तो हमारे भारत का इतिहास तो है समाप्त हो गया। तो अगला जो वीडियो बनेगा वो एक नए सब्जेक्ट को लेकर बनेगा, क्योंकि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री तो नहीं कवर करवाऊँगा, क्योंकि वो तो आपके प्रीलिम्स या MCQs फॉर्म जो वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ पर नहीं पूछी जाती। तो मैं देखता हूँ कि कौन सा वीडियो, आप लोग कमेंट करिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ में।